ये तस्वीर देखिए, ये झरना भारत में है, ये नदी भारत की है, लेकिन इसकी सफाई की चिंता एक विदेशी को है। आखिर क्यों? क्योंकि हम भारतीयों के फेंके हुए कचरे ने इसको बर्बाद कर दिया है। पर ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड होते ही सब खड़े हो जाते हैं। क्या उन्हें लगता है कि पहले उतरने पर उन्हें कोई मेडल मिलेगा? ये है हमारा मैं फर्स्ट एटीट्यूड। यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस न होने पर हम नो एंट्री में घुस जाते हैं और पकड़े जाने पर कहते हैं पता नहीं था यहाँ पुलिस होगी। मतलब आप रूल सिर्फ सजा के डर से फॉलो करेंगे। अगर ये डर खत्म हो जाए तो क्या हमारा देश पूरी तरह से अराजकता में डूब नहीं जाएगा? सोचिए, बिना किसी नियम पर हमारी सड़कें कैसे दिखेंगी? हमें बचपन से सिखाया गया है कि मौके लिमिटेड है, सीटें लिमिटेड है, जो पहले आएगा वही पाएगा। और यही सोच हमारी रग रग में बस गई है, भले ही सामने कोई कमी ना हो। यही कारण है कि एक खाली सड़क पर दो गाड़ियां पार्किंग के लिए लड़ जाती हैं। हमें लगता है कि सिस्टम हमारे लिए काम नहीं करेगा, इसलिए हमें खुद ही जुगाड़ करना होगा। सड़कों पर थूकने से लेकर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने तक हमें लगता है कि ये छोटी सी बात है, लेकिन यही छोटी बातें मिलकर एक ऐसी वजह बनती हैं जिसके कारण दुनिया में भारतीयों को इज्जत नहीं मिलती। बंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ हो या किसी सरकारी ऑफिस की लाइन, हमें धक्का मुक्की करके आगे बढ़ना है। हमें लगता है कि अगर हम रुक गए तो हमारा हक मारा जाएगा। ये कमी की मानसिकता है जिसे स्कैरसिटी मिडसेट कहते हैं। ये देखिए, ट्रेन के टॉयलेट में लोटे को भी चैन से बांधा गया है। आखिर क्यों? क्योंकि हमें डर है कि कोई 20 रुपए का लोटा भी चुरा कर ना ले जाए। और ये डर सही है। हाल ही में सिर्फ 2 महीनों में ट्रेन से 4 लाख रुपए के कंबल और तकिए चोरी हो गए। ये चोरी एसी कोच में हुई जहां पढ़े लिखे लोग सफर करते हैं। हमारी मानसिकता बन चुकी है, जो पकड़ा गया वही चोर है। जब तक कोई देख नहीं रहा तब तक हर गलत काम सही है। एक और खतरनाक मानसिकता है, अगर कोई जगह पहले से ही गंदी है तो उसे और गंदा करने में क्या हर्ज है। इसे ब्रोकन विंडो थ्योरी कहते हैं। कल ही दोस्तों पेंट हुआ दीवार पर आज पान की पीक होती है, क्योंकि एक दाग देखकर बाकी लोगों को भी थूकने का लाइसेंस मिल जाता है। सोचिए दोस्तों, अगर गलत काम करने वालों के लिए एक सोशल क्रेडिट स्कोर होता जो आपके लोन से लेकर सरकारी सुविधाओं तक हर चीज पर असर डालता, तो क्या लोग नियम तोड़ते? चीन ऐसे ही कुछ कर रहा है। क्या भारत में भी इसकी जरूरत है? एक बार मेरे भाई ने एयरपोर्ट पर लाइन तोड़ दी, एक दूसरे भारतीय ने ही उसे टोक दिया। क्या किसी दूसरे देश में भी ऐसा ही करोगे? वो एक सवाल मेरे भाई के लिए शर्मिंदगी का सबक बन गया। हमें एक दूसरे को आईना बनाना होगा। अपने दोस्तों के साथ मिलकर महीनों में एक बार अपने इलाके में सफाई अभियान चलाइए। जब आप खुद साफ रहेंगे तो आप कभी गंदगी नहीं करोगे। ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि माइंड सेट बदलने का तरीका है। और ये सिर्फ आम लोग नहीं हैं। सोचिए, एक बड़े इवेंट में जब दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी आए तो हमारे देश के पढ़े लिखे और अमीर ने ऐसी हरकत कर दी, पूरी दुनिया के सामने भारत की नाक कट गई। ये इस बात का एहसास है कि देश सरकार का नहीं, हमारा है। इसकी सड़कें, इसके पहाड़, इसकी नदियां सब हमारे हैं। और जो हमारा है उसे संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। जापान में बच्चे बचपन से ही अपने स्कूल की सफाई खुद करते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि ये जगह तुम्हारी है, इसे साफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही कल्चर हमें और स्कूल में लाना होगा। जब बच्चे सीखेंगे कि ये क्लासरूम, ये स्कूल, ये शहर, ये देश मेरा है, तो वो उसे कभी गंदा नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा सबूत है तेजस एक्सप्रेस। दोस्तों, जब ये एकदम नई ट्रेन लॉन्च हुई तो लोगों ने इसमें हेडफोन चुरा लिए और एलसीडी स्क्रीन पर स्क्रैच मार दिए। यहाँ तो दोस्तों सब कुछ साफ था, फिर भी हमने उसे गंदा कर दिया। ये दिखाता कि हम सिर्फ गंदगी देखकर गंदा नहीं करते, बल्कि हम साफ सुथरी जगहों को भी गंदा करने में एक्सपर्ट बन चुके हैं। कुछ लोग तो कहते हैं इंडियन डू नॉट डिजर्व एनीथिंग गुड। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। जो लोग गलत हैं उन्हें घमंड है, लेकिन जो सही हैं वो चुप हैं। अब चुप रहने का वक्त गया, अब सिर्फ करने का वक्त है। गर्व करो जब तुम लाइन नहीं तोड़ते, गर्व करो जब तुम कचरा डस्टबिन में डालते हो, और अपने ही इस गर्व को सबको बताओ। शायद आपको देखकर कोई और भी बदल जाए। हमारे स्कूल की प्रतिज्ञा भारत मेरा देश है से शुरू होती है, भारत हमारा देश है से नहीं होती। यहीं से मेरा और बाकी सबका फर्क शुरू हो जाता है। अगली बार जब आप सिग्नल पर अकेले खड़े हों और बाकी सब निकल जाएं, तो भागिए मत, गर्व कीजिए, क्योंकि असली सिविल सेंस की परीक्षा तभी होती है जब कोई नहीं देख रहा होता।
असली सवाल ये है कि हम गंदगी क्यों फैलाते हैं। असली सवाल ये है कि हमें इस पर शर्म क्यों नहीं आती। और इसका जवाब एक ऐसी सच्चाई में छिपा है जिसको सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, नियमों को तोड़ने पर सख्त फाइन लगाना चाहिए। सिर्फ फाइन ही नहीं बल्कि उनकी फोटो और नाम पब्लिक में डिस्प्ले होना चाहिए। जब शर्म का डर होगा तभी लोग सुधरेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे आलीशान ट्रेनों में से एक जब पहली बार चली तो कुछ ही घंटों में लोगों ने उसके अंदर क्या किया। जो हुआ वो सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि हमारी मानसिकता का एक घिनौना सबूत था। सिविल साइंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस एक एहसास है कि हम एक समाज में रहते हैं और हमारे कामों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग आपके घर को मंदिर की तरह साफ रखते हैं वही लोग बाहर निकलते ही पूरे देश को एक डस्टबिन बना देते हैं। इसके पीछे खतरनाक कारण है। हम अपनी बाइक को मेरा मानते हैं इसलिए उसको साफ रखते हैं, लेकिन सड़क को हमारा यानी सरकारी मानकर गंदा छोड़ देते हैं। हमें ये मानसिकता बदलनी होगी। यही हाल हमारे टूरिस्ट स्पॉट का है। लोग खूबसूरत पहाड़ों पर जाते हैं और उसे कचरे के पहाड़ में बदल देते हैं। मानो कुरकुरे का पैकेट फेंकना प्रकृति को चढ़ाने जैसा है। याद रखिए दोस्तों, सिक्किम और इंदौर भी भारत का ही हिस्सा हैं। अगर वहां के लोग बदलाव ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते। शुरुआत खुद से करनी होगी। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको इनाम मिलना चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण एक अच्छा कदम है, लेकिन हमें गंदगी फैलाने वालों के लिए भी अवार्ड शुरू कर देने चाहिए। सबसे गंदा अवार्ड का खिताब देकर शर्मिंदा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो कारण है जो दशकों से हमारी सिक्योरिटी को खोखला कर रहे हैं। पर क्या इसका कोई इलाज है? और वो इलाज भी हम और आप ही कर सकते हैं, क्योंकि एक एक करके ही ये देश सुधरेगा। और इस बदलाव की शुरुआत आज आपसे और मुझसे होनी है। अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें सिविक सेंस। इसे इतना शेयर करें कि ये हर उस भारतीय तक पहुंचे जो देश को सच्चा प्यार करता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।